बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, जहां देर रात डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उनकी चोट को लेकर पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें फिलहाल वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है और अगला हेल्थ बुलेटिन आज जारी किया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी कब तक अस्पताल में रहेंगी, इस पर डॉक्टर्स ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। आपको बता दें कि बुधवार को ममता बनर्जी नंदीग्राम में गाड़ी पर बैठने के दौरान घायल हो गई थी। ममता बनर्जी ने इस दौरान आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठने के दौरान कुछ लोगों ने पीछे से उन्हें धक्का मारा। उनका यह भी आरोप था कि आसपास 4 से 5 घंटे तक कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन ममता बनर्जी को एक विशेष डॉक्टर की टीम इस वक्त देख रही है, जिनकी निगरानी में रखा गया है। उनके पैर में, एंकल में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा है ममता बनर्जी को, और साथ ही उन्हें गंभीर चोट भी आई है। तो वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में ममता बनर्जी को रखा गया है। चुनाव आयोग ने इस घटना की पूरी जानकारी मांगी है। ममता बनर्जी का आरोप था कि आसपास में 4 से 5 घंटे तक कोई पुलिस वाला भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पीछे से धक्का दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हेल्थ बुलेटिन में तो ये बताया गया कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल आपके स्टैंड पर और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं खुद मौजूद था उस जगह पे, चूंकि बेरुलिया में ये घटना हुई और जिस घटना के दौरान वहाँ गाड़ी लगभग ममता बनर्जी की 5 से 7 मिनट तक खड़ी रही। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी, जो उनके साथ चल रही थी पुलिस सिक्योरिटी, वो लगभग 2 से 3 गाड़ियाँ उनकी थी। उसके अलावा उन्होंने घेरा भी बना रखा था। लेकिन जो चोट लगने की जहाँ तक बात है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया, दोबारा हम लोग बेरुलिया गए, जब ममता बनर्जी कलकत्ता की तरफ निकल गई तो हम लोग बेरुलिया गए और बेरुलिया में जाकर लोगों से बातचीत की। तो उस जगह को आपने देखा होगा, मैंने तस्वीरों में दिखाया भी है कि वहाँ पे एक लोहे का पोल है, कहीं ना कहीं जैसे रेलवे का लोहे का पोल होता है, तो रोड के बिल्कुल जस्ट बगल में है। और गाड़ी आपके आते ही, जैसे ममता बनर्जी की गाड़ी वहाँ उनका गेट खोलते वक्त गेट टकराया है उस लोहे के खंभे से और फिर टकरा के वापस आया है। और उसी दौरान उन लोगों का कहना है कि उस दौरान उनके पैर में चोट लगी, क्योंकि अचानक ममता बनर्जी उतरना चाहती थी और उस दौरान दरवाजा दोबारा से बंद हुआ। और उसमें गलती शायद किसी की रही हो सकता है, जनता की भी गलती रही हो सकता है, सिक्योरिटी वाली गलती रही। लेकिन लोग इस बात से सरासर सीधे इनकार कर रहे हैं। वहाँ के लोग एक लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। वो कहीं ना कहीं इस तरह के बोलने की उनकी आदत हो गई है और इस वजह से उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने बदनाम किया नंदीग्राम को। हैरानी की बात है कि मुझे आश्चर्य लग रहा था कि एक पैसे का एक आदमी भी ये सिंपैथी नहीं जता रहा था कि ममता बनर्जी को चोट लग गई है। जबकि आपको बता दूं कि वहीं पे जिस जगह पे चोट लगी थी, वहीं पे ममता बगल में मिठाई की दुकान है, वहां से आइस लाया गया। इस चूंकि चोट लगती है, आपको कई बार तो आइस दिया जाता है, आइस लगाया जाता है। तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उससे आइस मांगा, उन्होंने आइस दिया, आइस लगाया गया पैर में वहां पे। और लोगों ने कहा कि हमने तो मदद की, हमें जब पता चला कि उनको चोट लग गया है। तो आप देखिए, लोगों की बात सुनिएगा तो आपको हैरानी होगी कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हम पर गलत आरोप लगाया, यहाँ के लोगों पर गलत आरोप लगाया। कोई यहाँ किसी ने नहीं मारा। अगर मारा होता, किसी ने अगर चोट लगाई होती वहां पे, तो वहां पुलिस की थी, उनकी सिक्योरिटी थी, उस समय कार्रवाई करती, उस समय ममता बनर्जी कुछ बोलती। लेकिन आखिर क्या हुआ कि वहां से निकल के 10 मिनट की दूरी पर जब उनका जहां रुकी हुई है रेया पड़ा आने के बाद ममता बनर्जी ने अचानक अपना बयान दिया कि उन्हें चोट लगी और चोट भी लगी है, उन्होंने साजिश के तहत उन्हें ये हमला किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि हम तो लोकेशन पे लगातार चौथा मंदिरों में जाना नामांकन से पहले और उसके बाद खैर हादसा हुआ, वो जल्दी ठीक हो, उन्हें चुनाव लड़ना है, वो कांटे की टक्कर दे रही हैं अपने विरोधियों को। लेकिन क्या इससे अब जो सिंपैथी पाने की वो कोशिश कर रही हैं, वो सिंपैथी उन्हें मिलेगी? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने बताई कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। रवि, आपका धन्यवाद, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे इस बाबत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में नेता एक दूसरे की पर जुबानी हमले लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक आरोप के बाद बंगाल की राजनीति और गर्मा गई।
नंदीग्राम के क्लाइमेक्स से पहले घायल ममता। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना ममता पर हमले का सच क्या है? नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश करी है, जो बराबर नाटक करती है। घायल कांड की इनसाइड स्टोरी। ये जो पोल है, लोगों का कहना है किसी पोल से गाड़ी टकराई थी और इस पोल से गाड़ी जो दरवाजा था इसी पोल से टकराया था और इसी टकराने की वजह से उनको चोट लगी है। घायल ममता को नफा या नुकसान? बात है, वो झूठ बात है, वो तो बहुत ड्रामा करता है ना। अस्पताल में ममता सुलगेगा बंगाल। घायल ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद जब वो मंदिरों के दर्शन करते हुए लौट रही थी तो रिया पाड़ा से पहले अपनी गाड़ी के दरवाजे से घायल हो गईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया जिससे उनका पैर कुचल गया। ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें दोनों पैरों और कंधों पर चोट लगी है। ममता बनर्जी के आरोपों को विपक्ष ने नाटक बताया। वहीं चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस से इस पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। भक्ति, डायलॉग, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, करप्शन, हिंसा और साजिशों से भरपूर ये पश्चिम बंगाल की सियासी पिक्चर है, जिसका क्लाइमेक्स 2 मई को सामने आएगा। लेकिन उससे पहले इस कहानी में कितने मोड़ आने वाले हैं अभी बताना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है इस पिक्चर की अहम किरदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की। और पश्चिम बंगाल की सियासी पिक्चर का घायल कांड उस लोकेशन पर हुआ जिसकी चर्चा इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा होने वाली है। नंदीग्राम, जहां पर नामांकन करने पहुंची ममता बनर्जी ने इमोशनल भाषण भी दिया, मंदिरों और मजारों के चक्कर भी काटे, विरोधियों पर वार भी किया। लेकिन नंदीग्राम दौरा खत्म होते होते ममता बनर्जी घायल भी हो गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और 4-5 लोगों ने उनकी गाड़ी के दरवाजा जबरन बंद करके उनके पांव को कुचल दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करके मंदिरों का दर्शन करते हुए रिया पाड़ा की ओर लौट रही थी। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना दीदी तो आप चलिए अब आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद कहां क्या क्या चल रहा है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हुई। यहीं पर उन्होंने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया, जिसके बाद उनको सड़क मार्ग से कोलकाता लाया गया, जहां पर SSKM हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के घायल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कही है, लेकिन अपने बयान में उन्होंने इसके लिए किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने इसे सियासी नाटक बताया है। ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। कोई भूत तो आके अटैक नहीं किया हो, कोई आदमी किया होगा। यदि किया है तो आदमी किया है तो उसको तो पकड़ना चाहिए, तो क्यों नहीं पकड़ा? तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और कितना बड़ा उनका सिस्टम फेलियर है।
ममता बनर्जी के मुताबिक उन पर हमले की साजिश हुई और विपक्षी पार्टियों के मुताबिक इतनी सुरक्षा में उन पर किसी तरह का हमला नामुमकिन है और वो सहानुभूति के लिए नाटक कर रही हैं। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ममता बनर्जी कैसे घायल हुई? क्या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई? ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज ने इन तमाम सवालों की पड़ताल की। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी हादसे के वक्त ममता बनर्जी के काफिले के साथ ही मौजूद थे। जैसे ही उन्हें इस हादसे की खबर मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे। उस वक्त ममता बनर्जी को उनके सुरक्षा कर्मी फर्स्ट एड दे रहे थे। ममता बनर्जी दर्द से कराह रही थी और एक पुलिस वाले पर नाराज भी हो रही थी। इसके बाद रवि त्रिपाठी ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करके सच जानने की कोशिश की। आखिरकार बैरुलिया बाजार चौक, जहां पर ममता घायल हुई, वहां पर हुआ क्या था? यही वो जगह है जहां ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ, और हादसा है या साजिश है, ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि उन पर हमला किया गया इसी जगह पे। ये जगह आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पोल है, लोगों का कहना है किसी पोल से गाड़ी टकराई थी और इस पोल से गाड़ी जो दरवाजा था इसी पोल से टकराया था, और इसी टकराने की वजह से उनको चोट लगी है। किसी ने कोई हमला नहीं किया है, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। रवि त्रिपाठी को घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ममता बनर्जी की गाड़ी का दरवाजा एक पोल से टकराया था और पोल से टकराने के बाद दरवाजे के पीछे आने की वजह से उनको चोट लगी। गाड़ी था, वो गाड़ी से उतारने का टाइम, वो दरवाजा खोलने का टाइम वो खंभा में धक्का लग गया। उसके बाद वो बैक किया ना वो दरवाजा, उसके बाद वो लग गया, यहाँ लगा। लेकिन ममता जी ने बोला है कि उसको हमला किया है, 4-5 लोग थे जो मार कर हमला कर। नहीं, वो सब मिथ्या बात बोलेगा। मौके पर मौजूद लोगों ने साफ साफ कहा कि 4-5 लोगों के हमला करने और ममता बनर्जी के साथ किसी तरह की साजिश की थ्योरी बिल्कुल गलत है। पुलिस मंत्री वो चाहता था तो पूरा चारों तरफ से घेर लेता था, वो ऐसा किया। उसका बॉडीगार्ड थे ना, बॉडीगार्ड थे, वो सब कहाँ गए थे? उसका बॉडीगार्ड वो है, वो बॉडीगार्ड देख रहा है, जो बॉडीगार्ड जो डोर खुल के लाग गया, वो बॉडीगार्ड वो देख। रवि त्रिपाठी उस दुकान पर भी पहुंचे जो घटना वाली जगह के ठीक सामने थी। यहीं से बर्फ लेकर ममता बनर्जी की चोट पर लगाई गई थी। चोट लग गई थी उनको? चोट लेके गए। अच्छा, कैसे चोट लगी? वो बाड़ीते जाए चोट लेके गए। यानी जिस जगह पर ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ, वहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन नहीं कर रहा। लोगों का साफ साफ कहना है ममता बनर्जी पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला और इस बात का उनको बहुत तकलीफ है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, लोगों को भी तकलीफ है। अब भगवान जाने कि आखिर हुआ क्या, ये जांच का विषय है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। ममता बनर्जी के घायल होने के बाद एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू कर दिया है, नारेबाजी की है, कई तो सड़कें जाम कर दी। तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता ने कहा कि ममता पर हमला नहीं सहा जाएगा। इसके बाद बंगाल में हंगामे की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिस अस्पताल में ममता बनर्जी एडमिट हैं, उसमें मौजूद मजार में ममता की सेहत की दुआएं भी मांगी गई। तो ममता को चोट लगने के बाद जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली वो भी हैरान करने वाली हैं। एक तरफ टीएमसी समर्थकों ने बंगाल में सड़कें जाम की, टायर जलाए, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरी घटना को ममता की नौटंकी बताया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां एक बार फिर रोड जाम की स्थिति बन गई। सड़कों पर टायर जलाए गए। इन तस्वीरों में लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस आक्रोश की वजह यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम नंदीग्राम के रानी चौक से गुजरते हुए एक मंदिर जा रही थी। ममता बनर्जी के मुताबिक तभी गाड़ी में चढ़ते वक्त 4 से 5 लोगों ने उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उनका पैर दरवाजे में दबकर कुचल गया। ममता का आरोप है कि यह हमला एक साजिश के तहत किया गया। बस फिर क्या था, पूरे बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता दीदी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी मिदनापुर में लोगों ने 1 घंटे तक सड़क जाम कर दी, टायर जलाकर विरोध किया। यहां तक कि हालात संभालने पहुंची पुलिस के साथ भी भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इसका बदला लेंगे। हावड़ा में भी 40 मिनट के लिए रोड ब्लॉक रहा। टीएमसी के यूथ विंग के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि ममता बनर्जी ने चोट लगने के बाद
बीजेपी पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बेलूर मार्केट की हैं, जहां ममता पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले इन लोगों ने सड़कों पर टायर जलाए। कोलकाता के मदन मोहल्ले में भी सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कोलकाता के न्यू टाउन में भी टीएमसी समर्थकों ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया। यह हंगामा आज भी जारी रह सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस घटना को ममता का ड्रामा कहा है। नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश करी है, जो बराबर नाटक करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, यही बात तो हम विरोधी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने राज्यपाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि इस घटना की शिकायत लेकर टीएमसी आज चुनाव आयोग के पास जाएगी। फिलहाल डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया है कि ममता बनर्जी के घुटनों में चोट लगी है और उनका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.